लिखो आप ट्राइंगल बच्चों, एक्सरसाइज 6.3। सबसे पहले आप देखो, आप फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है 6.3 का फोर्थ क्वेश्चन। क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर, राइट। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और डायग्राम बच्चों देखो तुम्हारे पास क्या है, डायग्राम दे रखी है बच्चों, टी क्यू टी आर, और बच्चों यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लो P, और यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लो S बच्चों। और ये एंगल 2 बच्चों, एंगल 2, ये वाला एंगल 2 है और ये वाला एंगल 1 है। क्लियर। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल PQS। बता देखो बच्चों, PQS और सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, इसको हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो आप कैसे करोगे, आप बोर्ड पर देखना बच्चों, सभी बच्चे। यस, रेडी बच्चों, आप बोर्ड पर देखना आप सभी। क्यू आर, ध्यान से देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को समझने के लिए बार बार नहीं होगा ये, बोर्ड पर देखो। क्यू आर बच्चों, क्यू आर यहां पर है और क्यू एस यहां पर है। क्यूटी बच्चों देखो आप, इसकी शक्ल पहचानो, क्यूटी यहाँ पर है और पी आर बच्चों यहाँ पर है, राइट। ये रेशियो में गिवन है। तो ये क्योंकि एक ही ट्राइंगल के अंदर 2-3 ट्राइंगल तुम्हें दिखाई दे रही है, इसलिए इसको ऐसे समझने में तुम्हें दिक्कत होगी। तो हमें क्या करना चाहिए, सेपरेट कर देना चाहिए। इनको ट्राइंगल्स को अलग कर दो, तब तुम्हें शायद समझ में आ जाए। PQS ट्राइंगल एक अलग से बना लो, और TQ जिसको प्रूव करना है, PQS को उठा लो और TQR को उठा लो। क्या बिना सेपरेट करने के लिए हाई IQ चाहिए, जो और के पास नहीं है। हाँ बच्चों, PQS ट्राइंगल, आप PQS ट्राइंगल को अलग कर लो। यस बच्चों, आप PQS ये ट्राइंगल अलग कर लो आप, ये एंगल 1 है हमारा। और TQR बच्चों, और TQR बच्चों ट्राइंगल अलग कर लो, TQR, राइट। ये एंगल अलग कर लो, ये एंगल 1 है। अब ध्यान से देखो बच्चों, आप जो मुझे प्रूव करना है, मैंने उन ट्राइंगल्स को अलग कर लिया। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो सबके नजर बोर्ड पर। PQS सिमिलर करना है मुझे TQR के, PQS ट्राइंगल मुझे सिमिलर करनी है TQR के बच्चों। ध्यान से देखो, एंगल बच्चों इक्वल होंगे। एंगल 1 के इक्वल है। और अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स रेशियो ऑफ साइड्स PQ अपॉन में TQ, अगर मैं ये प्रूव कर दूं बच्चों, PQ अपॉन TQ, अगर मैं ये प्रूव कर दूं, ध्यान से देखो, PQ और अपॉन में TQ और इज इक्वल टू QS और नीचे QR, QS के नीचे QR ले आऊं और PQ के नीचे TQ ले आऊं, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 कॉमन। तो SS क्राइटेरियन, तो ये ट्राइंगल दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो मेरा टारगेट ही है, ये टारगेट है बच्चों। सबसे पहले अपना टारगेट पहचानो, तुम्हें लाना क्या है, ये तुम्हारा टारगेट है। तुम्हें यहां तक आना है, बस यहां तक आगे। जैसे तुम यहां तक आगे, तुम ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कर दो। SS क्राइटेरियन पता है, SS क्या होता है, दो साइड्स का रेशियो और बीच वाला एंगल। अब देखो बच्चों, हमें गिवन क्या है बच्चों, QR के नीचे QS है, बोर्ड पर देखना बच्चों आप। और QS और QR, अगर मैं इसको पलट दूं तो QR के नीचे QS आ जाएगा। yes, तो ये तो मेरे पास है ही ना। yes, और QT अपॉन PR, QT यहाँ पर है। इसका अगर मैं किसी तरीके से PR ले आऊं ना तो खत्म। ऐसे सोचते हैं, QT और यहाँ पर क्या है PQ, मुझे यहाँ पर क्या है PR, और यहाँ पर क्या है बच्चों PQ। मुझे किसी तरीके से ना यहाँ पर PQ लाना है। यहाँ पर क्या लाना है, यहाँ PQ लाना है। यहाँ पर अपनी दोनों आंखों से देखो बच्चों, आप इस ट्राइंगल PQR में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल गिवन है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। तो ये ट्राइंगल कौन सी बन जाएगी बच्चों, आइसोसेलेस।
और आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल के अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल। तो पी क्यू किसके इक्वल होगा? पहले अपने टारगेट को पहचाना करो। जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देखो देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन जैसे मैंने इसको सेपरेट किया और टारगेट रखा कि मुझे ये टारगेट लाना है, तो टारगेट अचीव हो गया ना? यस सर। ऐसे पढ़ाई करते हैं। हमारा अगर टारगेट सामने होगा तभी तो वहां तक पहुंचेंगे। हमें करना क्या है? तभी तो हाथ पैर चलाएंगे ना। तो अब बच्चों देखो, प्रूफ के अंदर बोर्ड पर देंगे बच्चों आप सभी, इन ट्राइंगल PQR एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बच्चों, कौन सी ट्राइंगल है ये? आइसोसेलेस ट्राइंगल में अपोजिट साइड्स क्या होंगी बच्चों? तो PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PR। ओके। अब बच्चों आप इसको उठाओ, फ्रॉम इक्वेशन 1 QR के नीचे क्या है बच्चों? QS। और QT के नीचे क्या है बच्चों? PR। तो मैं यहाँ पर PR नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पर PQ लिख देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जहाँ PR है वहां पर मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चों? PQ। चलेगा बच्चों? बोलो। Yes, तो ये PR की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, राइट? PR की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पर, PQ। रोज आगे से गेट बंद हो जाएंगे, याद रखो। हर बार लिमिट होती है ना, 4:30 हो गई। PR की वैल्यू क्या है बच्चों? PQ। तो PR की वैल्यू PQ मैंने पुट कर दी है, क्लियर? अब इसको रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल। इसको रिवर्स कर दो बच्चों, रेसिप्रोकल। जैसे आप इसका रेसिप्रोकल करोगे, बताओ क्या मिलेगा मुझे? QS ऊपर, QR यहाँ पर और PQ, और नीचे क्या मिलेगा? QT। अब आप देखो यहाँ पर जो टारगेट था वहां तक पहुंच गए, QS अपॉन QR और PQ अपॉन PQ, राइट? अब तुम बोलोगे एंगल 1 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 कॉमन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 कॉमन। तो अब बताओ ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं? यस सर। तो देयरफॉर ट्राइंगल PQS सिमिलर टू ट्राइंगल PQR एंड सो। तो इन दोनों को सेपरेट करने से मुझे लगता है बच्चों को ज्यादा क्लियर होता है। अगर मैं इसी क्वेश्चन में समझाता रहता ना, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, तो कई बच्चों का दिमाग नहीं चलता, इसलिए उसको मैंने सेपरेट करके पढ़ाया। यस, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है ओवरलैप कर लेगी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है एक डायग्राम दूसरी डायग्राम को ओवरलैप कर लेगी, यानी साइड्स का रेशियो इक्वल है। ओके, 1:1 साइड्स इक्वल है। आप देखो बच्चों, आप प्रूफ के अंदर बोर्ड पर देखना बच्चों, आप ट्राइंगल ABE और ACD ये दोनों बच्चों कॉन्ग्रुएंट है। इन दोनों को अगर मैं अलग करूं तो देखो बच्चों कैसे अलग करूंगा मैं। ये AE ऐसे बच्चों लिखो आप ABE, राइट? अब मैं यहां से ACD उठा रहा हूं, ये समझाने के लिए मैं करता हूं, तुम्हें जरूरी नहीं कि तुम्हें ऐसे करना है। ACD ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ADE बच्चों इधर देखो आप, ABE ACD के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है साइड्स आर इक्वल। यस सर। कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट। यस। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होती है नहीं होती है? ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। क्या वाइस वर्सा भी ट्रू है? क्या ऑल सिमिलर कॉन्ग्रुएंट होती है? नहीं होती ना। तो ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, राइट? तो अगर ये सिमिलर है बच्चों, मतलब कॉन्ग्रुएंट है ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है, तो बताओ कौन सी साइड किसके इक्वल है? आइडिया लगाओ बच्चों। AB और AC, तो AB और AC क्या है बच्चों आपस में? AB और AC इक्वल है। ओके, और बताओ AE और AD इक्वल है। और बच्चों तीसरी साइड कौन सी होती है? BE और BC, BE और सर एंगल BA इक्वल्स टू एंगल CD कॉमन रहता है। सर एंगल BA इज CD। सर एंगल A क्या करूं? वो हमने बोल दिया। अरे वो तो नेक्स्ट स्टेप है ना यार। अभी तो मैं कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स को इक्वल कर रहा हूं ना यार। वो तो इसको प्रूव करने के लिए हमें करना ही पड़ेगा। सो समझा करो बीच में यार, बीच में बोला करो। अभी तो स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन, इसकी जरूरत तो है ही हमें, बिना उसके थोड़ी हो जाएगा। एंगल इज इक्वल टू एंगल तो करना पड़ेगा, तब मैं यहाँ तक पहुंचूंगा ना।
अभी तो मैंने पहला स्टेप लिखा है कि ये इसका मैंने अभी यूज किया है कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब सुनो बच्चों, इधर तुम्हें क्या प्रूव करना है, टारगेट पे आओ, ADE। अब बच्चों ADE पर नजर रखो, देखो आप ADE और ABC, तो ये बच्चों आगे चला गया, ADE और ABC क्लियर। अब देखो मैं कैसे पढ़ाता हूँ वो देखो आप, मैंने ADE को उठा लिया और ABC को उठा लिया, क्लियर। अब मुझे दोनों ट्रायंगल सिमिलर करनी है, कौन सी, ADE और ABC। अब सिमिलर करनी है तो बताओ सिमिलरिटी के लिए क्या रूल्स होते हैं। एक तो एसएस क्राइटेरियन, एंगल कॉमन है। अगर एंगल कॉमन है तो ये छोटी साइड AD, टारगेट मैं हमेशा टारगेट पर रखता हूँ कि हमें लाना क्या है। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने टारगेट रखा था, राइट। देखो बताओ इसको प्रूव करने के लिए मुझे क्या टारगेट चाहिए, मेरा टारगेट क्या है बच्चों बताओ। एक तो मेरा टारगेट है एंगल A इक्वल टू एंगल A, वो तो होगा ही होगा, मेरे सिमिलर प्रूव करने हैं। तो अगर सिमिलर प्रूव करना है बच्चों, अगर मैं ये प्रूव कर दूं AD अपॉन में AD अपॉन और AE अपॉन AC, अगर मैं ये प्रूव कर दूं किसी तरीके से तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर मिलेंगे ना बच्चों, बात समझ आ गई। तो एंगल A इक्वल टू एंगल A और ये साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूव कर दो। मैं यहाँ आ जाता हूँ। मैं हमेशा जब पढ़ाता हूँ, जब क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ, तो सबसे पहले मेरी टारगेट पे नजर होती है कि मुझे चाहिए क्या, मुझे लाना क्या है, तब स्टेप्स मेरे दिमाग में आते हैं। मेरा टारगेट ये है, मैं पहले टारगेट लिखता हूँ अपना। ऐसे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में जब हम प्रूव करेंगे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन प्रूव करना हो तो तुम्हें पता होता है ना RHS क्या है, तुम्हें पता होता है ना RHS क्या लानी है, तभी तुम वहां तक पहुंचोगे। तो जो प्रूव करना है उस पर नजर रखो, चाहिए क्या तुम्हें क्या चाहिए जिससे प्रूव हो जाए। अब इधर देखो आप, अब ये हमारे पास डाटा है, इस डाटा की हेल्प से बताओ ये कैसे आएगा, AD अपॉन AB। एक काम करते हैं, AD के नीचे मुझे क्या चाहिए बच्चों, AB। अगर मुझे AD के नीचे AB चाहिए तो ध्यान से देखो, मैं AE इक्वल टू AD को ऐसे लिख सकता हूँ, AD इज इक्वल टू AE। मैंने AD इधर कर दिया, AE इधर कर दिया, मैं कर सकता हूँ। अब मैं इसको बोलता हूँ 1 और इसको बोलता हूँ 2। मुझे AD के नीचे क्या चाहिए, अगर मैं 2 को 1 से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, सोचो। डिवाइड 2 बाई 1, 2 ऊपर 1 नीचे, 2 ऊपर 1 नीचे। AD के नीचे क्या आएगा बच्चों, बोलो AB, और AE के नीचे क्या आएगा, आगे बच्चों देखो, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC एंड एंगल A इक्वल टू एंगल A, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। therefore using SES क्राइटेरियन ट्रायंगल कौन सी, ये प्रूव करना था, ADE, ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। लेकिन ये जो टारगेट बनाते हैं, टारगेट, इस टारगेट को रफ वर्क में किया, आपको टीचर को नहीं दिखाना, दिस इज रफ वर्क, ओके। हालांकि स्पेलिंग रफ की कुछ और होती है, ROUGH होती है ना, तो रफ वर्क, ओके, दिस इज रफ वर्क। ये मैं अपने लिए करता हूँ कि मुझे पहुंचना क्या है, मुझे चाहिए क्या भाई, समझ आ रही मेरी बात। तो पढ़ाई ऐसे करनी, नहीं तो तुम रट्टा थोड़ी लगाओगे किस चीज का, स्टेप्स को याद कर सकते हो क्या, नहीं ना। तो मुझे पता होना चाहिए तुम्हें चाहिए क्या, जो चीज चाहिए वहां तक पहुंचोगे ना, वो रास्ता बनाओगे ना। इसको यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने रास्ता बनाया ना, बात समझ आ गई, क्लियर। ये टीचर को नहीं दिखाना, ये तुम्हारे लिए है, आप कहीं भी लिखो, क्लियर। ये क्वेश्चन ओवर हो चुका है बच्चों, यस बच्चों। 8th क्वेश्चन देखना बच्चों आप, E इज अ पॉइंट, पहले बच्चों एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ABCD एक पैरेललोग्राम बनाओ, राइट। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD बच्चों बोर्ड पर देखो, ये पैरेललोग्राम, और इस लाइन को ना आगे बढ़ा दो बच्चों, तो ये हमारा E हो जाएगा और इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, तो ये हमारा F हो जाएगा, क्लियर। अब बच्चों देखो आप क्या लिखा हुआ है, आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट ट्रायंगल ABE, बोर्ड पर देखो बच्चों ABE, और आपको सिमिलर करनी है CFB के, ओके बच्चों। अब सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, आप दो ट्रायंगल्स पे नजर रखो बच्चों, आप जो आपको प्रूव करना है उस पर नजर रखो।
इसको कैसे करना है आप बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी। पहले आप केवल नजर रखो, देखो आप बच्चों ध्यान से, मैं इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ मैं, इसको मैं 3 बोल रहा हूँ, राइट, इसको मैं 4 बोल रहा हूँ मैं, और इसको मैं 5 बोल रहा हूँ मैं, और इसको मैं 6 बोल रहा हूँ। ABE चाहिए ना, ABE, तो 6 मुझे इसकी जरूरत है, और मुझे ABE में 6 की जरूरत है, और CFB के अंदर मुझे 7। ठीक है बच्चों, देखो आप ध्यान से कि मैंने एंगल इसकी जरूरत नहीं है मुझे, मैंने नहीं लिखा उसको। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, बोर्ड पर देखना आप, जो ट्रायंगल्स मुझे चाहिए, मेरा काम करने का तरीका एक ही होता है, प्रूव करने का, ध्यान से देखो, मेरा पैटर्न समझाने का एक ही होता है, जो मुझे चाहिए उसको अलग करो। ABE चाहिए ना, आप ABE बनाओ बच्चों, उसी तरीके से बनाया करो जैसे दिखाई देती है, ABE, यहाँ पर एंगल कौन सा 5 और यहाँ पर कौन सा 6, और यहाँ पर एंगल कौन से 1। ABE अलग कर लिया। अब CFB इसको अलग कर लो बच्चों, क्यों बोल रहे थे आप, CFB बच्चों, CFB को अलग कर लो। ये एंगल कौन सा बच्चों 3, और ये एंगल कौन सा मैंने लिया हुआ 4, और ये कौन सा लिया हुआ मैंने 2। क्या हो रहा है इसमें, तो हाँ बच्चों, ABE ट्रायंगल और CFB ट्रायंगल को आप अलग अलग करके लिख लो, बना लिया। अब आप देखो, आपकी नजर वहां रहनी चाहिए, इन दोनों को अगर मुझे सिमिलर करना है तो बताओ मुझे कौन सा क्राइटेरियन तुम्हें समझ में आ रहा है, A क्राइटेरियन। इन दोनों को सिमिलर करना है तो एंगल्स मैंने बनाए हैं, तो A क्राइटेरियन से हो जाएगा। कोई भी एंगल किसी के इक्वल कर दो, 3 एंगल वहां पर है, 3 यहाँ पर है, ओके। अब कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा वो यहाँ पर देखो, आप इस पर हाथ रख दो, आप कर दिया। ये क्या है, पैरेललोग्राम है बच्चों, तो इन पैरेललोग्राम ABCD, ये कौन सी लाइन है बच्चों, ये लाइन कौन सी है, ट्रांसवर्सल, इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के ये वाला एंगल इसको क्या बोलेंगे हम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे आपस में, एंगल 1 इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 2। समझ आया, क्लियर हो गया। देखो एंगल 1 यहाँ पर है और एंगल 2 वहाँ पर है, बस एक एंगल हम और इक्वल प्रूव कर देंगे तो कहानी खत्म हो गई। अब आप बच्चों ध्यान से देखो, अब कैसे देखोगे आप, अब आप ना इस पैरेललोग्राम को ऐसे देखो, आप ध्यान से, ये पैरेललोग्राम ये भी तो है ऐसे, इधर से देखो, अब इधर से BCAD एक पैरेललोग्राम है ये वाली, और इस लाइन को प्रोसीड कर दिया मैंने, आगे प्रोसीड कर दिया, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, हम कर सकते हैं ना, ये भी तो ये पैरेलल लाइन आगे चली गई ना, तो ये लाइन भी कौन सी है बच्चों, ट्रांसवर्सल ही आएगी, राइट। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा एंगल है 5, और यहाँ पर कौन सा एंगल है 3, आप इधर से देखो, इधर से तब समझ में आएगा ये लाइन कौन सी है, ट्रांसवर्सल। इसको आप नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हो, देखो आप ये पैरेललोग्राम है, इधर देखो बच्चों होता है, और इसको ऐसे बना आगे कर दिया बच्चों, और इसको ऐसा कुछ कर दिया, राइट। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे बताओ, इस कंसेप्ट का यूज हुआ है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे ना, राइट। तो ये वाला एंगल 5 और ये वाला एंगल 3 इक्वल होंगे ना, राइट। तो आल्सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। अब समझ आया, तो वो ऐसे है तो आपको समझ में नहीं आ रहा, उसको मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल कर दिया, क्लियर हो गया। तो दिस एंगल इक्वल टू, ये एंगल 5 है और ये एंगल 3। अब बच्चों कौन सा क्राइटेरियन हो गया, A क्राइटेरियन। तो ट्रायंगल कौन सी सिमिलर होगी बच्चों, अब देखो, अब आप यहाँ पर आ जाओ, एंगल 1 किसके इक्वल है बच्चों, एंगल 2 की, बोलो ठीक है, yes. और एंगल 5 किसके इक्वल है, 3, तो 2 एंगल हो गए, तो तीसरा भी ऑटोमेटिक इक्वल होगा। तो ट्रायंगल, अब इसको लिखो कैसे, ट्रायंगल B, पहले B लिखा हूं मैं, क्योंकि एंगल 1, चलो BEA कर देता हूं मैं, BEA, ट्रायंगल BEA। अब बताओ मैं B के सामने क्या लिखूं, B पर एंगल 1 है, एंगल 1 किससे इक्वल है, एंगल 2 के, तो F लिखूंगा मैं, और E के सामने क्या लिखूं, E पर 5 है बच्चों, और B लिखूंगा मैं, आता नहीं लिखना आता है, और बच्चों A पर बच्चों 6 है, तो 6 4 के इक्वल होगा, तो C। क्लियर हो गया सभी को, राइट। तो आप ये ऐसे कर सकते हो, जैसे लिख सकते हो आप,
क्लियर हो गया, समझ आ गया। हेंस प्रूफ यूजिंग ए क्राइटेरियन, ए क्राइटेरियन आपने ये प्रूव कर दिया। तो हेंस प्रूफ पता चला 8th क्वेश्चन कैसे किया हमने, नोट कर लो इसको। और ये जो मैं अलग अलग डायग्राम बनाता हूँ ना, ओके बच्चों बोर्ड पर देखो आप 10th क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों कि एंगल सी, ये जो सी डी है बच्चों, सी डी एंड जी एच आर एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है बच्चों, पूरे एंगल को 50-50 राइट डिवाइड करते हैं। 50-50 का मतलब क्या होता है बच्चों, अच्छा ये गिवन थोड़ी हमें तो ये गिवन है कि एंगल बाइसेक्टर, हमें ये गिवन है बच्चों कि सी डी एंड जी एच आर एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर गिवन है राइट। हमें गिवन है बच्चों कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्या गिवन है आपको, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 राइट। और ये वाला एंगल आप बच्चों 3 ले लो और ये वाला एंगल 4 ले लो, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके बच्चों, अब बोर्ड पर देखो आप, ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी इस एंगल को, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू। और हमें ये भी गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, ये सिमिलर है। सिमिलर है तो बच्चों बताओ एंगल ए किसके इक्वल होगा, तो अच्छा। और हमें क्या गिवन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ सी इक्वल होगा। क्यों भाई, हाँ सिमिलरिटी में कह रहे हैं, तो एंगल ए एंगल एफ के इक्वल दे रखे हैं। अच्छा एंगल ए किसके इक्वल है बच्चों, एंगल एफ के। तो मैं फिर नाम, इनका नामकरण कर देता हूँ, ऐसे नजर नहीं आता। 1 2 3 4, इसको 5 कर देता हूँ मैं, इसको 6 कर देता हूँ मैं, ओके, इसको 7, इसको 8, इसको 9 और इसको बच्चों 10, ओके। इसकी रूट है मुझे, इसको 11, क्योंकि मुझे क्या लाना है बच्चों, डी सी बी लाना है और एच जी ई लाना है, तो इसको एच जी ई लाना है, डी सी बी और एच, और डी सी बच्चों यहाँ पे पड़ा है और एच जी है, तो इसको एंगल 12 कर दो। ओके बच्चों राइट, समझ आ रहे हैं। अब बच्चों बोर्ड पर देखना आप, हमें करना क्या है, ये सोचो, रेडी, क्योंकि क्वेश्चन सारे तीनों एक साथ सोल्व हो जाएंगे। ध्यान से देखना बच्चों, आपकी पहला स्टेप क्या करना है बच्चों, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स बच्चों सिमिलर हैं तो बताओ एंगल कौन सा होगा बच्चों, प्रूफ के अंदर बच्चों एंगल 9, एंगल 5 किसके इक्वल है बच्चों, एंगल ए और एंगल एफ, एंगल 5 और एंगल 10, एंगल 10 के इक्वल है। और एंगल बच्चों ये 7 ए बी, एंगल 6 बच्चों, एंगल 6 किसके इक्वल है, एंगल 9, एंगल 6 बच्चों एंगल 9 के इक्वल है, ओके। और बताओ सी पर कौन सा एंगल है, सी तो हो गया। अच्छा एंगल सी पूरा किसके इक्वल है बच्चों, एंगल डी, तो इसको देना बच्चों बोर्ड पर मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी पूरा इज इक्वल टू एंगल जी। अगर मैं इसको ये कर दूं, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय 2 बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ एंगल सी का मतलब कौन बताएगा, एंगल 1 किसके इक्वल है फिर, तो इम्प्लाइज एंगल 1 किसके इक्वल हुआ, और एंगल 2 किसके इक्वल हुआ, ये बताओ। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि मेरे ख्याल से सब हो चुका, यहाँ तो कोई डाउट, अब बच्चों उठा लो। पहले पता है, पहले फर्स्ट पार्ट नहीं होगा ना, पहले या तो सेकंड होगा या थर्ड होगा। सेकंड पार्ट पे नजर रखो आप, सेकंड पार्ट में क्या है बच्चों, डीसीबी। अब डीसीबी पे नजर रखो, डीसीबी और एचजीई, इधर देखो, ये वाली ट्रायंगल देखो आप, डीसीबी नजर रखो बच्चों बोर्ड पर, इस पर देखो और इस पर देखो, दोनों को नजर रखो, दोनों पर देखो। एंगल 8 किसके इक्वल है, यहाँ नहीं लिखा हुआ, एंगल 6 किसके इक्वल है, एंगल 9, और एंगल 2 किसके इक्वल है बच्चों, एंगल 2 एंगल 4, तो हो गया सर। वो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, और सर एंगल 1 एंगल नहीं है, हाँ सर, ये इसके इक्वल आएगा ना, हाँ और एंगल 1 एंगल 4 की इक्वल हाँ आएगा।
सर तो पहला एंगल एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल आएगा, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल आएगा, और एंगल 1 एंगल 4। अब देखो अब देखना बच्चों, अब आप उठाओ ये जिसको प्रूव करना है, डीसीबी को उठा लो। यस बच्चों, इन ट्राइंगल डीसीबी उठाओ, इन ट्राइंगल डीसीबी एंड एचजीई। अब देखो क्राइटेरियन फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा। इन ट्राइंगल डीसीबी में कौन सा एंगल आ रहा है बच्चों? 6 किसके इक्वल आ रहा है बच्चों? 9 के, यानी कि ई के। तो इन ट्राइंगल डीसीबी एंगल बी एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 9 बी और ई, राइट। और मुझे क्या चाहिए? एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 3 के। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ओके, अब तो हो गया। देखो ना, तो तीसरा एंगल कौन सा बचा? थर्ड एंगल यहां से क्या बच गया? 8, एंगल 8, और इज इक्वल टू इधर कौन सा बच गया बच्चों? 11 थर्ड एंगल। कौन सा एंगल है ये बच्चों? थर्ड एंगल, राइट। तो देयरफॉर यूजिंग ए क्राइटेरियन डीसीबी सिमिलर टू ट्राइंगल एचजी। नो डाउट, यहां तक समझ आया? सर पहला वाला पहले भी तो नहीं कर सकता था। हाँ, देखते हैं। अब बच्चों सेकंड हो गया, ये हमारा कौन सा पार्ट प्रूव हो गया बच्चों? सेकंड। तो सेकंड पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अब हम थर्ड पार्ट कर देते हैं बच्चों, डीसीए। अब ऐसे बच्चों ये उठा लो, इन ट्राइंगल सेम कंसेप्ट, इन ट्राइंगल डीसीए और डीसीए के साथ मुझे क्या प्रूव करना है? एचजीएफ। तो इन ट्राइंगल एचजीएफ। अब फिर एंगल उठाओ बच्चों, डीसीए में एंगल 1 है और एचजीएफ में मुझे 4 चाहिए, 4 यहाँ पर है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। और बच्चों डीसी में मुझे क्या चाहिए? एंगल 5 बच्चों किसके इक्वल है? 10 के। तो एचजीएफ में एंगल 10 है, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 10। तो 2 एंगल हो गए, समझ रहे हो तुम? ये मैं ही पढ़ाते जा रहा हूँ। तो देयरफॉर ट्राइंगल डीसीए सिमिलर टू ट्राइंगल एचजीएफ। ऐसे तो ये चीजें उस बच्चे को समझ आती हैं जो खुद करता है, जो खुद सोचता है कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है, जो खुद सोचता है ना कि ये वाला एंगल उसके इक्वल जा रहा है, ये वाला एंगल उसके इक्वल जा रहे हैं, तो उसके लिए तो हो गया क्वेश्चन, मुश्किल थोड़ी है। बस 2 एंगल इक्वल प्रूव करने होते हैं, राइट। अब हमारे पास क्या रह गया बच्चों? देयरफॉर ट्राइंगल डीसीए सिमिलर टू ट्राइंगल एचजीएफ क्राइटेरिया। ओके बच्चों, तो सेकंड पार्ट भी हो गया। ये हमारा ये सेकंड पार्ट था और ये हमारा थर्ड पार्ट था। अब फर्स्ट पार्ट करना है बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट 1 कहाँ से आएगा बच्चों? पार्ट 1 के लिए सीडी चाहिए मुझे, सीडी और क्या चाहिए बच्चों? सीडी का जीएच और एसी चाहिए, एसी और एफजी, एसी चाहिए और एफजी चाहिए, और सीडी चाहिए हमें और जीएच चाहिए। हाँ, तो इस ट्रायंगल से हो जाएगा ना। इस ट्रायंगल को हमने सिमिलर किया नहीं है सीडीए को, ये किया ना हमने थर्ड पार्ट से, इसके बाई तो हो जाएगा। यस सर। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, बोर्ड पर देखो बच्चों, अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसलिए मैंने कहा था पहले दोनों कर लो। तूने कैसे बोला कि पहले हो जाएगा? पहले मैं इसको सिमिलर करूंगा, वही ना, इसको मैं पहले सिमिलर करूंगा तब ये फर्स्ट पार्ट होगा। ओके, तो पहले मैंने इसको सिमिलर कर दिया, अब फर्स्ट पार्ट होगा। अब तो तुम क्या लिखोगे बच्चों कि क्या प्रूव किया मैंने? डीसीए सिमिलर टू ट्रायंगल एचजीएफ। अगर बच्चों ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब उठाओ, अब डीसीए में से बताओ, मैं सबसे पहले सीडी उठा रहा हूं। अब नजर बच्चों में सबसे पूछूंगा, मैं सबकी नजर बोर्ड पर। डीसीए को पहचान लो, डीसी यहाँ पर है और एचजीएफ यहाँ पर है, पहचान लो बच्चों। मैं इसमें से सीडी उठा रहा हूँ, सीडी मुझे चाहिए, सीडी उठा लिया मैंने। अब बताओ सी पर कौन सा एंगल है बच्चों? और 1 किसके इक्वल है बच्चों? देखो आप, और 4 कहाँ पर है? तो सी के नीचे क्या लिखूंगा मैं? अब आ जाओ डी पर। डी पर कौन सा एंगल है बच्चों? 7 ढूंढो कहाँ पर है? नहीं है तो बना दो ना, बना दो। 7 किसके इक्वल होगा? 7 किसके इक्वल होगा? 12 के। तो कहीं भी लिख देना 7 इज इक्वल टू 12, है ना। चलो 7 इज इक्वल टू 12 समझ आ गया ना। तो डी के नीचे क्या आएगा बच्चों?
एच। वैसे भी तुम्हें बच्चों बात बताओ, सोचने की जरूरत क्या है। थर्ड पार्ट हो गया ना, योजन 3 ये लिख दो। आप किसको समझा रहे हो? आप सी डी अपॉन जी एच टू ए सी अपॉन एफ जी लिख दो ना यार, नहीं समझ में बात। आप समझाओगे किसको? टीचर को क्या समझाओगे? मैं कैसे उठा रहा हूँ? ये तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, पर एग्जाम में तो आप सीधा लिख दो ना आंसर। अच्छा बच्चों, अब AC उठाओ, इस ट्रायंगल से AC उठाओ बच्चों, इस ट्रायंगल से कौन सी ट्रायंगल लेती है वाली? ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं हम। CD कौन सी ले लेते हैं? DCA ले रहे हैं। हम DCA ले लेते हैं ना। हाँ तो AC उठाओ ना, एक ही बात है। AC उठाना बच्चों। अब A के A पर कौन से एंगल है? 5। 5 के इक्वल है 10 के, तो C A के नीचे क्या आएगा बच्चों? F, राइट। तो बाकी आपको यहाँ पता है ना, F के साथ क्या लिखना है? G। तो हेंस प्रूव। मेरा कहने का मतलब है आप सेकंड और थर्ड पहले प्रूव कर दो, और थर्ड के बाद सीधा आंसर लिख दो ना। थर्ड के बाद सीधा ये लिख दो ना। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ?